अब वो तेल लेने के लिए बाजार को जा रही हैं। इतने में क्या हो गया है, दूल्हा आ गया और जो तैयार थी 5 समझदार वो दूल्हा के साथ चली गई, लेकिन जो मूर्ख थी वो रह गई और दूल्हा चला गया। और जब मूर्ख तेल लेने के लिए गई थी, जब वो बाद में पीछे से आती हैं और कहती हैं हमारे लिए भी द्वार खोल, उसने उत्तर दिया मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुम्हें नहीं जानता। अंदर से आवाज आई मैं तुमको नहीं जानता, अब देर हो चुकी है। यहाँ पर अगर हम दृष्टांत देखेंगे, ये जो मसाले हैं और जो तेल हैं, ये मसाले हैं परमेश्वर का वचन। मसाले क्या है, परमेश्वर का वचन है, और तेल है जो है वो है पवित्र आत्मा। अब हम इसको कैसे दुनिया में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम कई बार अपने रिश्तेदार में जाते हैं, पड़ोस में जाते हैं, मार्केट की तरफ में जाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, तो हमें कम से कम कोई भी ऐसी बात अगर वहाँ पर हो रही है जो बाइबल के विरोध में है या जो नियम के विरोध में है और जो गलत है, तो वहाँ पर हम किसी को भी, या हम देख रहे हैं कि वहाँ पर कोई गाली देकर बात कर रहा है, कोई गलत शब्द बोलकर बात कर रहा है, हम वहाँ पर इतना बोल सकते हैं, एक बार एक छोटा सा संदेश छोड़ सकते हैं वचन को कहकर, भैया गाली मत बको, गाली देना पाप है, हमारी बाइबल में लिखा है। इतनी सी बात भी अगर हम वहाँ पर बोल दिए, फिर आगे चाहे आप कुछ भी मत बोलो, आप वहाँ पर परमेश्वर का वचन बोल दिए, आप एक परमेश्वर का वहाँ पर क्या कर दिए, प्रचार कर दिए। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने, तुम जगत की ज्योति हो। हम ज्योति कैसे ठहरेंगे, चुपचाप रहने से नहीं ठहरेंगे। ज्योति कहा है तो हमें ज्योति बनने के लिए, ज्योति ठहराए जाने के लिए वैसे हमें काम करना पड़ेगा, और वो एक काम है परमेश्वर का वचन बोलना, आप कहीं भी रहें। और दूसरी जो बात है वो है तेल, जो उन्होंने 5 मूर्ख स्त्रियों ने नहीं लिया था, वो था पवित्रता का जीवन, आत्मा से भरा हुआ जीवन। हमारे पास वचन है, हमने परमेश्वर पर विश्वास किया है, आप पढ़े हैं अनपढ़ हैं कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। नॉर्मल बच्चों को भी वचन याद हो जाते हैं, बहुत सारे वचन, कुछ भी हो, आप कम से कम इतना ही बोल सकते हैं, भैया ये जो शब्द आप अपने मुंह से बोल रहे हो, मेरी बहन आप ये शब्द जो अपने मुंह से बोल रहे हो, ये शब्द है बाइबल के आधार पर, हमें बाइबल कहती है ऐसा नहीं बोलना, पाप है। आप वचन बोल दिए, भले एग्जैक्ट आपको वचन नहीं आता हो, चाहे अगर आप अनपढ़ हैं तो उसके लिए, लेकिन पढ़े लिखे हैं फिर तो बहुत है ना। हमें पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जीने की कम से कम हमें कोशिश करना है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया था? नहीं। वहां पर एक आदमी जो उद्धार पाया था, एक आदमी जो बचाया गया था, वो जेल में था, वो जेल के बाहर नहीं था, वो जेल में था। वो सिर्फ जब उनको क्रूस की मृत्यु दी जा रही थी तभी वो चोर को बाहर लाया गया था और यीशु मसीह के साथ उसको लटकाया जा रहा था। जो लटकाए जाने का समय था आधा घंटा 1 घंटा, जो क्रूस पर खीला ठोके जाने का समय था, उतने ही समय वो चोर प्रभु यीशु मसीह से मिला था। बस उतने समय में ही वो प्रभु यीशु मसीह के व्यवहार को, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को देखकर वो कहता है, प्रभु जब तेरा राज आए तो तू मुझे स्मरण करना। यीशु मसीह कहते हैं उसको, तू आज मेरे साथ स्वर्ग में होगा। और बाइबल बताती है वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग गया, और वो था स्वभाव। और वो स्वभाव हम देखेंगे, आत्मा के जो फल हैं वो फल हैं गलातियों की किताब 5 अध्याय में ही है, अभी जो हमने, और उसका पढ़ेंगे हम 22। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। बस ये आत्मा का स्वभाव है। क्या आपके अंदर और मेरे अंदर प्रेम है? क्या आपके अंदर और मेरे अंदर विश्वास है? क्या आप और मैं भलाई करते हैं? क्या आप और मैं नम्र हैं? अगर कोई हमें तेज आवाज़ में बोलता है तो क्या हम उसके साथ नम्रता से पेश आते हैं? इन जो आत्मा की जो फल है ना, ये 9 फल है। 9
आत्मा का 9 फल हैं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। इनके विषय में कोई कानून नहीं है, कोई आज्ञा नहीं है। ये हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। आत्मा के फल, हमारे अंदर प्रेम होना बहुत ज़रूरी है, हमारे अंदर धीरज धरना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम धीरज नहीं धर पाते और कुड़कुड़ाते हैं बहुत सारी बातों को लेकर। जिस तरह से इजरायली लोग कुड़कुड़ाए थे, वो देख रहे हैं अपने आंखों से कि समुंदर 2 भाग हो गया, हम फिरौन मिस्र से निकलकर कनान देश की ओर जा रहे हैं, फिर भी वो विश्वास, धीरज नहीं रखा, धीरज नहीं था उनके अंदर, और वो कुड़कुड़ाने लगते थे। और धीरे धीरे बाइबल बताती है सारे लोग नाश हो गए। हमारे अंदर भी धीरज नहीं है। ऐसा प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता। आने वाले संदेश में, हम आने वाले सप्ताह में एक एक बातों में परमेश्वर के दासों से इन आत्मा के फलों के बारे में हम सीखेंगे कि और हम किस तरह से प्रेम हमें करना है, किस तरह से, क्या प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए हमसे प्रेम किया है कि हम कैसे प्रेम करें। ये आएंगे हमारे जीवन में। दुख कैसे आएंगे मैं बता रहा हूँ। देखिए, दुख ये नहीं है, दुख, आप दुख किसको समझते हो? दुख है सच्चाई के पीछे चलने में जो कठिनाई हो रही है, जो परेशानी, जो दुख आ रहा है, वो दुख है। एक उदाहरण के लिए, हमें एक व्यक्ति से कुछ बात बोलना है, अगर हम उसको बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो कह रहा नहीं तुम वहाँ पर झूठ बोलो, तुम्हें कुछ पैसे मिलेंगे, कुछ लाभ होगा, तो वहाँ सच्चाई बोलने के लिए अगर हम सच बोलेंगे चाहे हमारा लाभ ना हो, फिर वहाँ पर आत्मा कुल्लाएगी, है ना, अपनी बोलचाल की बात, हमारे रे थोड़ा सा झूठ बोलना था, मेरा तो फ़ायदा हो रहा था। वो जो अंदर जो आपके दुख होगा वो दुख है। ये दुख से परमेश्वर हमें क्या करता है? बाहर निकालता है। इसलिए हमें अपने जीवन को चेक करना है, अपने जीवन को हमें जांचना है, क्या परमेश्वर की आत्मा के अनुसार हम चाल चल रहे हैं? क्या हम अपने जीवन में, क्या हम प्रेम करने वाले हैं? क्या हम शत्रु से प्रेम करने वाले हैं? क्या हम पड़ोस से प्रेम करने वाले हैं? क्या हम भलाई कर रहे हैं? क्या हम किसी के ऊपर कृपा कर रहे हैं? क्या हम नम्र हैं? क्या हम अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोस में, क्या हम नम्रता के साथ व्यवहार कर रहे हैं? हमें अपने जीवन को चेक करना है। लोग हमारे स्वभाव को देखकर कहते हैं हाँ ये मसीह है। अगर हम कहते हैं हम मसीह हैं और हमें ये उल्टे काम करेंगे तो फिर वही हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं, अरे तुम तो मसीह हो, ऐसा कर रहे हो, तुम तो ऐसे जीवन जी रहे हो। इसलिए हमें कोशिश करना है। क्यों? क्योंकि लोग हमारे स्वभाव को देखकर पहचानते हैं कि ये मसीह हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्रभु के आत्मा के अनुसार चलने के लिए सबसे बड़ा जो दुख होगा वो ये दुख है कि आज जिस तरह से संसार एक तरफ जा रहा है, मसीह एक तरफ है। सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, लेकिन सरल है वह मार्ग, जो चौड़ा है वह मार्ग और सरल है वह मार्ग जो नरक को पहुंचाता है। सकरा मार्ग है, यहाँ पर हम सकरा है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। हम फिल्म नहीं देख सकते, हम टीवी के अननेसेसरी सीरियल नहीं देख सकते, हम टिकटॉक नहीं बना सकते। अभी हम देखिए आज का ज़माना, हम देखिए किस तरह से कपड़े पहने जा रहे हैं ना, लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए। अभी बड़े बड़े शहर में देखो, हम भोपाल में, इंदौर में, बड़े बड़े शहर में 60-60 साल की लेडीज़ हैं, अरे 16 साल की लड़की जैसे दिखती हैं, ऐसे ऐसे कपड़े पहन रहे हैं ना, टाइट कपड़े। आजकल की लड़कियां हैं, देखिए बहुत सारे लोग, लड़के लोगों में भी देखिए उल्टे सीधे बाल की कटिंग, मुर्गा कटिंग, ऐसे ऊपर बाल खड़े हो जाते हैं। ये सारी चीज़ों से परमेश्वर निकालता है। इनसे निकालेगा तब हमें दुख होता है, तब हमें परेशानी होती है। कई लोग देखिए छोटे छोटे रील बना रहे हैं आजकल, आप यूट्यूब में और क्या बोलते हैं फेसबुक में, आप इंस्टाग्राम में देखो, कपड़े उतार के लड़कियां रील बना रही हैं, छोटे छोटे कपड़े में रील बना रही हैं। लाइक में कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कोई मतलब का नहीं है ना।
ऐसी चीज़ों से हमें बाहर आने के लिए हमें दुख होगा, हमें परेशानी होगी। इसलिए पतरस की किताब में लिखा है कि ये थोड़ी देर तुम्हें दुख होगा, परेशानी होगी ज़रूर, लेकिन परमेश्वर तुम्हें स्थिर करेगा, परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा, बलवंत करेगा। अब हमें परमेश्वर में बढ़ने के लिए जो हमें करना है, हमें वचन को पढ़ना है, हमें प्रार्थना करना है, हमें नम्रता के साथ, हमें दीनता के साथ जो आत्मा के जो 9 वरदान हैं, जो स्वभाव हैं, उन वरदानों में हमें चलने की कोशिश करना है। अगर हम कम से कम कोशिश करेंगे तो ही हम चल पाएंगे। अगर हम कोशिश भी नहीं करेंगे तो नहीं चल पाएंगे। अगर हम कोशिश भी कर रहे हैं, अगर हम मन में सोच भी रहे हैं, जिस तरह से यूहन्ना बपतिस्मादाता कहता है, मैं तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आ रहा है वो आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मन फिराव, कम से कम हमें मन में सोचना, प्रभु मैं ये काम नहीं करना चाहता, कम से कम हमें मन में सोचना है। और मन में सोचते हुए भले आपसे वो काम नहीं हो रहा है, आप बार बार गिर रहे हो पाप में, गुनाह में, लेकिन उसको फिर आप प्रभु से प्रार्थना करना है, यीशु मसीह से, प्रभु मैं मन से तो सोचता हूँ, मैं चलना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं चल नहीं पा रहा हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। तब परमेश्वर हमारी सहायता करता है। अगर हम मन में ही सोचेंगे, अगर हम मन में ही नहीं सोचेंगे करने के लिए, इसलिए बाइबल का वचन कहता, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, इस मन का कोई, मन में एक असाध्य रोग लगा है, बहुत खतरनाक रोग है मन का। अगर जो व्यक्ति मन में नहीं सोच रहा है तो वो बहुत खतरनाक जीवन है। इसलिए देखिए, एक जगह बाइबल में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, एक स्त्री आती है, वो उसके बारे में ये नहीं लिखा उसने अपने मुंह से बोला था प्रभु मुझे चंगा कर, कुछ नहीं बोली थी, वो मन में सोचती थी कि मैं प्रभु के कपड़े को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और प्रभु यीशु मसीह का इसके जैसा विश्वास मैंने नहीं देखा, ये छीन ली है। सबसे बड़ा चमत्कार था संपूर्ण बाइबल में, नए नियम में, यीशु मसीह के जीवन काल में, जो वहाँ पर प्रार्थना नहीं की गई थी, वहाँ पर बोला भी नहीं गया था कि प्रभु मुझे चंगा करो मैं बीमार हूँ, नहीं। और भी हम चिन्ह और चमत्कार देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के तमाम नए नियम में, चारों सुसमाचार चिन्ह और चमत्कार से भरे हुए हैं। लोगों ने यीशु मसीह के पास आए, कहते हैं ये बीमार है, प्रभु ये दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, प्रभु ये मर गया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जा तेरे विश्वास के द्वारा चंगा हुआ, तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुम चंगे हो गए। लेकिन एक ऐसा चमत्कार है जो 12 साल से बहने वाली स्त्री का जो वो चमत्कार है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से उसने छीन ली है चंगाई को। वो मन में विश्वास करती थी और छू ली, और बाइबल बताती है और जैसी छुई और वो चंगी हो गई। प्रभु कहता तेरा जैसा विश्वास, जा बेटी तुझे, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। वो मन में सोचती थी। अगर हम कम से कम आने वाले दिनों में, कम से कम अब हम, अगर हम सोचते भी नहीं थे इस विषय में, अगर ख्याल भी नहीं करते थे, तो अब हमें क्या करना है, कम से कम हमें मन में सोचना है हर एक व्यक्ति को कि प्रभु मैं आत्मा के अनुसार चलने वाला बनूं, मेरे अंदर प्रेम हो, मेरे अंदर दया हो, मेरे अंदर धीरज हो, मेरे अंदर कृपा हो, मेरे अंदर भलाई हो, मेरे अंदर आत्मा के जो फल अभी हमने पढ़े ना, 9 फल हैं। आने वाले दिनों में परमेश्वर के अनुग्रह से ये 9 फल 9 सप्ताह तक हम इसका प्रचार करेंगे। और आने वाले दिनों में हमारे बीच में पास्टर जी रहेंगे इंदौर से, वो इन 9 फलों में से एक फल के विषय में आने वाले शुक्रवार को मीटिंग लेंगे, है ना। और धीरे धीरे हम आत्मा में बढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं भी परिपक्व हूँ, मैं भी कमज़ोर हूँ, मैं भी कई बार गिर जाता हूँ। और हम सब एक साथ एक दूसरे के परिवार के लिए प्रार्थना करना है, अपने घर में भी प्रार्थना करना है कि हम एक दूसरे जो बीमारी है, जो परेशानियां हैं, जो आत्मिक जो कमजोरी हमारे जीवन में, देखिए हम सबके जीवन में पैसा तो आता जाता रहता है, उतार चढ़ाव होता रहता है। आज अच्छा काम है, कल अच्छा काम नहीं है। अभी देखो बच्चों की पढ़ाई आ गई, बहुत सारे खर्च है, ड्रेस है, स्कूल की फीस है, पुस्तक कापी है। ये जीवन में चढ़ाव उतार, यहाँ की समस्या तो ज़िंदगी भर रहेगी जब तक हम जिएंगे। लेकिन हमें आत्मा के बारे में भी सोचना है। क्या हम अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, आत्मा में और बलवंत होने के लिए क्या हम ना सोचें? वो चोर नहीं है, चोर तो आखिरी समय में आया था, आखिरी समय, आखिरी के आधा घंटा या 15 मिनट, प्रभु जब तू अब तेरा राज आए तो तुम मुझे स्मरण करना। प्रभु कहता आज तो मेरे साथ स्वर्ग में। अब प्रभु हमें नहीं कह सकता इतने साल हो गए हमें प्रभु पे विश्वास रखे, तुम तो उद्धार कब के पाए हो, अब जीवन हमें जीना है, आत्मा के अनुसार चलना है ना। हमें सब
हम सब लोगों को क्या करना है, कोशिश करना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको और मुझे आशीष का कारण बनाए।